दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बेलहर से एमएलए मनोज यादव जी। स्वागत करते हैं हम उनका। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपकी जनता को आपने दिया, जो कि वाकई में आपको सुनना चाहेंगे। आपके बारे में वैसे तो सब बहुत कुछ जान रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है आपके विषय में, बट आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पर्सनली ये कोशिश, एक छोटा सा प्रयास करना चाह रही हूँ कि लोग आपको निजी रूप से भी जानें कि आप व्यक्तिगत तौर पे किस तरह से आप जनता के दिलों पे क्यों राज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो क्या सर आपकी परमिशन है तो मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा कि मुझे पता है आपके बारे में कि आप जेडीयू से प्रत्याशी हैं, आप एमएलए हैं बेलहर से पिछले 5 सालों से, उससे पहले आप एमएलसी रह चुके हैं। सर, क्या कारण था कि आपने राजनीति ही चुनी? देखिए, ये तो कहीं न कहीं से हमारे जो फादर मदर रहे, परिवार रहे, उनका देन रहा कि हम लोग राजनीतिक में आए। हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वो बहुत ही मध्यम परिवार से हम लोग आते हैं, और हमारे फादर, हम जिस जगह खड़े हैं, आज बैठे हुए हैं, जिस जगह से हम एमएलए हैं, यहीं पर ब्लॉक में एक पंचायत सचिव पे क्या नौकरी करते थे, और उसके बाद रिटायर किए वो। तो फादर से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब उनसे लोग मिलने के लिए जाते थे तो बचपन में हम लोग देखते थे कि वो किस तरह का उनका लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है, और बहुत ही हेल्पफुल फादर रहे मेरे जनरल लोगों के लिए जी। जो भी लोग गए उनके साथ उन्होंने जो उनकी क्षमता थी, जो उनके अंदर में जो जिस लायक थे, जिस पोस्ट पे थे, उस पर वो उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया। और आज भी मुझे गर्व होता है कि जब मैं विधानसभा क्षेत्र में घूमता हूँ तो जो उनके उस समय के साथी रहे हैं या उन समय के जो उनसे जुड़े लोग हैं, आज भी लोग मुझे उनके बेटे के नाम से पुकारते हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवार से सीखे, फादर से सीखे। और जहाँ तक रही राजनीतिक में, तो मैं 2001 में राजनीतिक में आया। पहले छोटा मोटा कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और 2004 में मैं जदयू का सदस्यता ग्रहण किया। 2005 में मैं प्रयासरत था कि उसमें कटोरिया विधानसभा जनरल था, तो मैंने प्रयास किया था कि वहाँ से मैं टिकट मुझे मिले और मैं लड़ूं। तो उस समय पार्टी ने मुझे नहीं टिकट दिया। मैं पार्टी के लिए काम किया, और 2006 में मेरी वाइफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी। तो जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी तो एक ज़िला में राजनीति करने का, मुझे सेवा करने का मौका मिला, और लोगों के बीच आने जाने का, मिलने का मौका मिला। तो सबका साथ, सबका सहयोग, जाति और पार्टी दल से उठकर आज भी मैं काम कर रहा हूँ। पहले भी मेरा यही कार्य हुआ करता था, तो आज मैं उसको कंटिन्यू किया। जी सर। 2006 से 11 तक वाइस चेयरमैन रही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बांका, और 2009 में इंडिपेंडेंट में एमएलसी जो लोकल बॉडी से होता है, जिसमें बांका, भागलपुर कमिश्नरी का त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, मुखिया, एज एमएलए, एमपी भी उसके वोटर होते हैं। तो मैंने उसमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का हमारे साथियों के द्वारा, सहयोगियों द्वारा निर्णय लिया गया, तो मैं उसमें चुनाव मैदान में आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी देखेंगे उसको भी निकाल कर, अपार लोगों ने मुझे समर्थन दिया, अपार। और एक तरफा लोग मुझे वोट दिया त्रिस्तरीय पंचायत में, और बिहार विधान परिषद में सबसे कम उम्र का हम एमएलसी बन के वहाँ चुन के गए। जी सर। जब हमारे सभापति नाम पुकारते थे किसी मीटिंग उटी या कोई कार्यक्रम में, तो संबोधन करते थे कि सबसे कम उम्र का एमएलसी मनोज यादव जी आपके बीच 2 शब्द रखेंगे। इस तरह का हमको संबोधन करते थे हमारे 24 सीनियर लोग थे। तो लगातार मैं इस चीज़ को लोगों के बीच करते रहा, मिलते रहा। समाज सेवा तो
एक तरह से समझिए ब्लड में ही आ गया जी और उसको कंटिन्यू रखा। जी तो 2009 से 2015 और 15 से 19 लगभग 11 साल कुछ महीना हम एमएलसी के रूप में इस क्षेत्र में लगे रहे, काम करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। और फिर 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बेलहर विधानसभा का एनडीए प्रत्याशी के रूप में, जदयू के प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट देके यहाँ भेजा। बहुत कम समय था, मात्र 15-17 दिन का टाइम था और 15-17 दिन के समय में लोगों के बीच मैं अपनी बात और पार्टी की बात और सरकार की उपलब्धि लेकर गया। जी तो सर आँखों पर मुझे लिया और 15-17 दिन में मैं यहाँ से चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद लगातार मैं लोगों के बीच रहा, हर सुख दुख में रहा। संजोग था, क्योंकि आपका चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जब पिछले 2020 का चुनाव हो रहा तो वो कोरोना काल का समय था। जी सर। लोग यहाँ जो मतदाता थे वो भी जब बूथ पर गए तो मुंह में मास्क लगाकर एक हाथ की दूरी बनाकर वो लोग अपना मतदान किए। और उसके बाद 1 साल तक कोरोना काल का साया पूरे वर्ल्ड में रहा, कुछ महीना। और फिर उसके बाद दुर्भाग्य था मेरा, या संजोग जो कहा जाए, पटना जाने के क्रम में मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया। ओके। और अभी भी थोड़ा सा पैर में दिक्कत है। एमएलए बनने के बाद? एमएलए बनने के बाद। जी सर। और लगभग 8 महीना हम उससे डिस्टर्ब रहे, मतलब बेड पर ही रहे और लोगों से, लेकिन बेड पर भी रहते थे तो डेली मैं 25-50-100 आदमी से फिर भी मिलता था। और जो समस्या रहती थी, जितना हमसे चल बनता था, हम लोग जनता के लिए काम करते थे। जी सर। वो कंटिन्यू मेरा अनवरत चलता रहा। तो धीरे धीरे फिर जब ठीक हुए तो फिर मैं क्षेत्र भ्रमण करना शुरू किया। तो जो क्षेत्र जो है बेलहर विधानसभा, ये बहुत ही, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ओके। बिहार में पहला या दूसरा बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्षेत्र है। ओके। यहाँ 3 प्रखंड है। तीनों प्रखंड में आपको यहाँ का एक दूसरे प्रखंड के लोगों से न आपका पहनावा ओढ़ावा मिलेगा, ना हम लोग का जो संस्कृति होता है, पूजा पाठ, ये लोग अलग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग के पोलीडुमर के लोग अलग करते हैं, चंदन के लोग अलग देवी देवता को पूजते हैं। मतलब इस तरह का सामाजिक जो है, बोली भाषा भी अलग, हम लोग पोलीडुमर के लोग कुछ और बोलते हैं, चंदन के लोग भाषा कुछ दूसरा उपयोग करते हैं, बेलहर के लोग कुछ दूसरे तरह की भाषा बोलते हैं, तो मतलब अंगिका भाषा में ही। तो इतनी बड़ी क्षेत्रफल रहा है यहाँ, लेकिन सबको लेकर मैं लगातार चला। और आज़ादी के बाद जो काम मैंने 3-3.5 साल के कार्यकाल में मेरा हुआ यहाँ, लोग बोलते, मैं नहीं कहता हूँ। जब मैं अभी क्षेत्र जाता हूँ तो क्षेत्र में जनता बोलती है कि जब आज़ादी के बाद इतना कोई एमएलए नहीं हुआ जो इतना हम लोगों के बीच घुमा फिरा रहा, आया गया, एक दूसरे को पहचाना, और विकास भी आपने इतना किया है। तो इसकी ये मेरे लिए एक तरह से गौरव की बात होती है कि कहीं न कहीं हमने जो संकल्प लिया था कि जनता का सेवा करना ही मेरा धर्म कर्म सब है, तो आज लगता है कि वो संकल्प कहीं न कहीं हमारा पूरा होते नज़र आ रहा है। और लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और जाति धर्म पार्टी ये सब से उठ के भी लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर आपको जनता बहुत पसंद करती है, मानती है कि आप उनके लिए कार्य करते हैं, क्योंकि आप जनता के बीच में जाते हैं। और ये पर्सनली हम और हमारी टीम ने भी अनुभव किया है। मतलब सर लिटरली
पब्लिक के बीच में जाते हैं। ऐसा नहीं कि विधायक बन गए हैं तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, जनता आ रही है, भीड़ लगा रही है, इंतजार कर रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही डाउन टू अर्थ है। जैसा कि सर ने बताया कि आप अपने पापा से, अपने डैड से इंस्पायर हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। समाज की सेवा के लिए आपने ये राजनीति का करियर चुना सर। इसी के साथ मेरा अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपसे पता चला आपके फैमिली बैकग्राउंड से ही ये चले आ रहा है कि किस तरह सोसाइटी को सर्व करना है, और इसलिए आप इस राजनीतिक करियर में आए। आपने भी बहुत छोटे से शुरुआत की है, एमएलसी बने और फिर उसके बाद में अब आप विधायक बने। ये आपका सेकंड टेन्योर अब आने वाला है सर, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। ओके सर, एक थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, पूछना चाहूँगी अगर आपकी परमिशन हो तो। आपके घर में आप ही के भाई दूसरी पार्टी से है सर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा था कि 2000 में ये बिहार और झारखंड ज्वाइंट स्टेट था जी सर। तो वो झारखंड से चुनाव लड़े। अभी तत्कालीन जो विधायक हैं, मंत्री हैं, गोड्डा से, गोड्डा बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, एक ही स्टेट में थे। बड़े भाई हैं तो आरजेडी से बिलोंग करते हैं। तो जब गोड्डा से लड़े चुनाव तो फिर वो झारखंड जब अलग हुआ तो राज्य अलग हो गया, तो फिर वो अपना सारा मतलब राजनीतिक उनका करियर जो था, राजनीतिक गतिविधि सब सारा झारखंड हुआ जी सर। तो वो अपने देखिए कहीं न कहीं जब कहते हैं एडल्ट हो जाते हैं लोग, तो स्वतंत्रता होती है, उसको विचारधारा होता है। तो उनको लालू जी का विचारधारा उनको अच्छा लगा, तो शुरुआती दौर से वो उस पार्टी में रहे। और मैं थोड़ा सा अपना, मेरा विचारधारा अलग रहा जी सर। हम नीतीश जी के फैन रहे। हमको नीतीश जी का कार्यकलाप, नीतीश जी का व्यवहार जब उनसे मिलते हैं एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर, या नहीं भी सीएम थे, बीच में जीतन राम मोहनी जी सीएम थे, तो जब भी जाते थे तो उनका जो विचारधारा रहता था, विचार रहता था, तो हम बहुत प्रभावित हैं जी सर। आज भी हम लोग अपने सर्किल में जब बैठते हैं कहीं भी, तो हम लोग जब दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों की तुलना बहुत ज़्यादा अंतर होता है जे समाज सेवा के रूप में जी सर। तो हम लोग की पार्टी और हम लोग के नेता ने न्याय के साथ विकास का जो नारा दिया, तो उससे प्रभावित भी हैं, आज भी हैं और पहले भी थे। हम लोग अपने वर्कर को और अपने लोगों को भी कहते हैं जी सर कि सेवा करने का तो अनेक रूप है, लेकिन न्याय के साथ सेवा करना भी एक बड़ा उपलब्धि कहा जाए, एक बड़ी चुनौती होती है जी सर। हम लोग के वर्कर में भी अभी कार्यकर्ता लोग हैं, कुछ कहीं कुछ ऐसे मामला हो जाता है जो कि मन नहीं होता है कि मैं उसके साथ इस मामले में खड़ा रहूं। उसको समझाते भी हैं, कहते हैं कि भाई इस तरह के मामले में तुम अपने आप थोड़ा परहेज करो। तो कहीं न कहीं हम लोग के नेता ने ऐसा हम लोग को गुरु मंत्र दिया है कि सेवा करना है तो न्याय के साथ जनता का सेवा की, उसका आनंद कुछ और रहता है और जनता में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो उसको हम लोग फॉलो किए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लोग कहते भी हैं कि आप जैसे क्वेश्चन किया कि आप ही के घर में एक आरजेडी के बहुत बड़े लीडर हैं, दूसरे आप हैं, तो ये तो अपना अपना विचार है, व्यक्तिगत विचार है। लेकिन है कि हम व्यक्तिगत बहुत नीतीश जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं। शुरुआती इंडिपेंडेंट जब मैं चुनाव जीता, तो मैंने चुनाव जीतने के बाद बाहर जब निकले, जैसे आप लोग मीडिया वाले थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इंडिपेंडेंट जीते हैं तो आप किस दल में सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं नीतीश जी का फॉलोअर हूँ और उनके आदर्श को, उनके कामों को हम बहुत सराहनीय करते हैं और हम उन्हीं के आप उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं के साथ जुड़ना चाहेंगे हम लोगों ने। तो ये आपके ओवरऑल पार्टी का ही आपका नारा है कि जनता को सर्व करना है, न्याय के साथ सर्व हाँ, ये पहला नारा है। और जिसे कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच की कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये मुख्यमंत्री जी का नारा रहा। और उस नारा को मैंने अपने बेलहर विधानसभा में पूरी तरह से लागू करने का भी काम किया हो जी सर। आप कहीं भी किसी से पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता, मेरे विरोधी भी हैं जो हमको हो सकता है किसी कारणवश हमको वोट ना दे जी सर, लेकिन वो भी जरूर इतना कहेंगे कि विधायक जी
यहाँ गए तो हम काम लेके या कुछ ऐसा मैटर लेके, तो विधायक जी ने तुरंत मेरी बात को सुना जी और सर। मेरे साथ न्याय किया। ओके। ये आपको सब जगह सुनने को मिलेगा। नहीं सर, बिल्कुल आपके कार्य की सराहना तो हर जगह सुन रहे हैं, और शायद इसीलिए जैसा कि हमारे चैनल का नाम है जिंदगी बने आसान, वही करने का हमारा प्रयास है कि आपने अपने जीवन में ऐसे वो कौन तो- सी चीजों को उतारा। वो तो जिंदगी बने आसान तो बहुत, कोई भी आदमी किसी भी स्थिति में हम रहें, जी सर। एक मेरा बाथरूम छोड़ के बाहर निकलेंगे तो मेरे से कोई आदमी बेहिचक मिलता है। जी सर। बेड पर भी है तो लोग चला गया, कुछ रहा तो बात हो रही है, हम नाश्ता भी अभी भी नाश्ता कर रहे हैं तो लोग बात हो रही है, नाश्ता कर रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं किसी से, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हम कोई एमएलए से मिल रहे हैं। एमएलए का मतलब कोनो एमएलए है तो कोई भगवान का रूप थोड़ो है हम तो जनता के सेवक हैं। और जनता अगर वेट कर रहा है तो लगता है कि उनको जल्दी हम निपटारा करके उसको हटा दें, हम खुद लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शुरू से रहा है मेरा, और उसको आज भी हम लोग रखे हुए हैं अपने विचार में कि जनता सर्वोपरि है, उनका काम मेरे लिए सर्वोपरि है, प्राथमिकता मेरी जनता का सेवा करना ही है। मैं अपने तरफ से कहीं बड़ा नहीं हूँ, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा जनता है। डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपके अपने एमएलए को, जो एक्चुअल में कितने डाउन टू अर्थ हैं, इनके वर्ड्स, और आप लोगों ने पिछले 5 साल में इनका कार्य देखा है। अब आने वाले फिर 5 सालों में बेलहर के विकास को देखते हुए, और जिस तरह से, जिस पार्टी से ये जुड़े हुए हैं, जिस तरह का इन्होंने टाइटल बताया कि सबका साथ सबका विकास, जो कार्य आप वाकई में करके दिखा रहे हैं सर, और ये प्रैक्टिकल में देख पा रहे हैं हम लोग, वाकई में विकास हुआ है। सर आगे आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि फ्यूचर गोल्स, जैसा कि मुझे आप पता चला आपके पिछले 5 साल के करियर में सबसे मेजर आपका इंपॉर्टेंट रोल रहा रोड का, रोड लाइन्स जो आपने जोड़ी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्य रहा। हम लोग भी सर झारखंड से अभी बिहार बाय रोड ही ट्रैवल करके आ रहे हैं, मस्ट से यहाँ की रोड वाकई में काबिल तारीफ है सर, काफ़ी कंफर्टेबल रहे हम। सर अब नेक्स्ट आपके इस नेक्स्ट टर्म में ऐसा कौन सा मेजर प्रोजेक्ट है जिसको लेकर आप लोगों की प्लानिंग चल रही है? देखिए 2005 से जब एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी, जी सर। आप लोग या हम ही लोग जब झारखंड जाते थे बिहार से, तो खुद महसूस हो जाता था कि हम लोग बिहार से कहीं दूसरे स्टेट में आ गए। और आज अभी आप बोल रही हैं तो ये 100% सत्य है। आज किसी स्टेट से जब लोग बिहार आते हैं तो उनको ये महसूस हो जाता है कि अच्छी सड़कें मिल रही है, अच्छी बिजली मिल रही है, तो कहीं न कहीं लगता है हम लोग बिहार। बट सर आपके क्षेत्र से पर्सनली मैं कहना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र उसी पर जा रहा था, तो मैंने इसको पूरी तरह से लागू किया। बिल्कुल सर। यहाँ पर जो 2005 में जनार्दन मौनी जी हमारे स्वर्गीय हम लोग के गार्जियन के रूप में थे, उस समय वो एमएलए बने 2005 में, 5 से 10। ये पहले के ये क्षेत्र बेलहर क्षेत्र जहाँ आप हैं अभी हम लोग हैं, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है पूरी तरह से। ओके। हाँ, पूरी तरह से नक्सल का गढ़ कहा जाता था इसको। और 2005 में जनार्दन मौनी जी एमएलए बने तो शुरुआती दौर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा था। तो जो काम, चूँकि उस समय तो हम लोग सरकार एक अपना एजेंडा तैयार कर रहा था कि हमको क्या क्या फर्स्ट में प्रेफरेंस करके करना है, तो उन्होंने अपना एजेंडा लागू करके धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और 2010 में परिसीमन हो गया। और 2010 में जब परिसीमन हुआ तो यहाँ पर जो अभी हम लोग के सांसद हैं गिरधारी यादव जी, वो यहाँ से एमएलए बने। ओके। उनका कार्यकाल 2019 तक रहा, 9 साल। तो उनके कार्यकाल में मतलब पूरी तरह से हमारा विधानसभा बेलहर बहुत पिछड़ गया। मतलब विकास का उसके पास कोई चर्चा ही नहीं होती, विकास कार्य से कोई रुचि नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने जो भी योजना गरीबों के लिए, जनता के लिए बनाया, कहीं उसको लागू करने में कोई इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया। ना सड़कें बनी, ना बिजली रहा, ना सिंचाई का कोई योजना उन्होंने कहा। मतलब ऐसे उनकी लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ 30 साल का रहा एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में। एमएलए एमपी दोनों रहा इस क्षेत्र से। कोई उपलब्धि नहीं है, कोई ईंट भी नहीं लगा पाया किसी जगह कि ये आज हम लोग उपलब्धि करें कि ये हमारे फलना ने किया है। और जब 2020 में मैं चुनाव यहाँ से लड़ा, बताया ही मैंने कि 1 से 1.5 साल तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ जी। लेकिन 3 साढ़े 3 साल का जो कार्यकाल रहा,
वो बेमिसाल रहा। जी सर। मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं कि मतलब 30 साल बनाम 5 साल और 20 से 25 मतलब 5 साल का कार्यकाल बेमिसाल के नाम पे से लोग अभी चुनावी नारा दिया हुआ है जी लोगों ने। सर। अनेकों सड़कें, महत्वपूर्ण सड़कें जो कि आज़ादी के बाद बन नहीं सका था, अनेक सड़कें हम लोगों ने बनवाया। बिजली बहुत गांव पहाड़ी इलाका रहा, जंगली इलाका रहा, बहुत जगह बिजली नहीं पहुंच पाया था, हम लोगों ने बिजली पहुंचाया। हम लोगों ने सिंचाई के बहुत महत्वपूर्ण योजना सब थी, हम लोगों ने उसको काम करवाया। खुली डुमर सब में योजना थी, उसको लागू करवाया बेलहर में। और सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ रहा कि गंगा जी का पानी जो सिंचाई के लिए आता है, तो बिहार में 3 ही जगह वो अभी तक जा पाया है। एक तो नालंदा गए हैं, तो नालंदा तो जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है जी। तो पहला वहीं गया। दूसरा बात गया है जी। जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनके यहाँ गया। और तीसरा जिला हम लोग का बेलहर बांका जिला, बांका का बेलहर विधानसभा। जी जी जी। हम लोगों ने यहाँ बगल में डैम है हनुमाना डैम का कार्य चालू हो गया है वो, तो गंगा जी का पानी सिंचाई के लिए यहीं से खुली डुमर प्रखंड पड़ता है, वहाँ भी कोजी डैम है, वहाँ हम लोगों ने पहुँचाया। तो ये सब उपलब्धि मतलब मेरे कार्यकाल का रहा और लोगों में बड़ी उत्साह है कि जितना पीछे हम लोग थे, खास करके हम लोगों की सरकार में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि ने रुचि नहीं लिया, जिसके कारण कहीं न कहीं हमारा क्षेत्र पिछड़ गया था, वो 3 - 3.5 साल में हम लोग ने उसकी भरपाई किया। और आज और विधानसभा से 243 विधानसभा है, तो कहीं न कहीं हम लोग उस 1 से 10 तक में आज बेलहर विधानसभा को हम लोग विकसित विधानसभा लाने का कार्य किया। जी सर। ये सब उपलब्धि रही हम लोगों का। और भी अब रहा कि आगे क्या करना है, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र जो है पहाड़ी है, जंगली है और यहाँ पर जमीन जो है बहुत उपलब्ध है जो अनुपयोगी है, उपयोग नहीं है। ओके। हाँ, तो जब अनुपयोगी है तो हम लोगों ने सरकार से बात की और कई उद्योगपतियों से हम लोगों ने बात किया है कि भाई आप लोग आइए यहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेटअप के लिए। हाँ, फैक्ट्री लगाइए। और सरकार ने उसके लिए किया है कि 10 एकड़ ज़मीन पर अगर कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो हम उसको 1 रुपया में उस ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। जी सर। तो हम लोग का प्रयास है कि पहला मेरा एजेंडा रहेगा कि मैं कोई यहाँ उद्योग लगाऊं और जो हमारे नौजवान साथी हैं वो पलायन ना करें, रोजगार मिले और उस ओर में हम लोग आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोग का पहला फोकस होगा कि उद्योग लगा के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो ज़मीन की आप डिस्कशन कर रहे हैं सर, बता रहे हैं, तो ये सब क्या उपजाऊ ज़मीन नहीं है? नहीं, उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ नहीं है कि थोड़ा ऊंचाई पर ज़मीन है। और हाँ, ये बहुत पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा ज़मीन अनुपयोगी बांका जिला में है। अब बांका में हमारे बेलहर विधानसभा में, तो उसमें अभी तक ऐसी इंडस्ट्रीज का कोई सेटअप हुआ नहीं है जिससे रोजगार मिल सके यहाँ के युवाओं? अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी नेक्स्ट आपका आने वाला फ्यूचर प्रोजेक्ट सबसे पहला यही होने वाला है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके यहीं पे। बिल्कुल, अपने गांव, अपने शहर, अपनी जगह पर रहकर अगर कार्य मिले तो परिवार भी खुश। बिल्कुल। और सभी चाहेंगे कि अपना घर छोड़कर कहीं बाहर सरकार की ये है कि सरकार भी इस पर पूरा फोकस किया हुआ है। जी सर। जो हम लोग को मुख्य धारा में लाना था, मुख्य कार्य करना था, हम लोग ने कर चुका है। जी। बिजली आ गई, सड़कें आ गई, सिंचाई हम लोग ने दुरुस्त किया, स्वास्थ्य पर हम लोग काम किए, हम लोग शिक्षा पर काम किए हैं। तो अभी हम लोग अब पूरा फोकस हम लोग का पलायन रोकना है, बेरोजगारी रोकना है और बेरोजगारी को कम करना है। जी सर। तो इस पर फोकस सरकार की है और मेरी भी है कि हम पहली अगला प्राथमिकता को रखेंगे कि बेरोजगारी मेरी दूर हो, यहाँ के नौजवान कमाने के लिए कोई और स्टेट में ना जाए, कम जाए। जी सर। ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। सर, जैसा कि 5 साल में करीब 1 से 1.5 साल तो कोविड की वजह से उतना जनता के बीच में जाना नहीं हो पाया होगा, क्योंकि उस समय वैसे ही गाइडलाइंस थी। इन 3.5 सालों में जैसा कि हम जानते हैं आपके विषय में कि आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। ज़्यादातर आपको आपके क्षेत्र में कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से जानने को मिलती है जो जनता आपसे डिस्कस करती है? नहीं, अब तो पहले तो समस्या सड़क की थी। जी सर।
तो सड़क सबसे ज़्यादा समस्या सड़कों की थी। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जी सर। आपको पहले भी कहा, तो लगभग अगर ऑल ओवर पूरा विधानसभा घूमेंगे तो 300 से 350 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जी सर। जो आप यहाँ से पटना भी जाइएगा तो 200 किलोमीटर पटना की दूरी है। जी सर। लेकिन मेरा क्षेत्र अगर पूरा घूमिएगा एक कोने से 300-350 किलोमीटर आपको लग जाएगा क्षेत्रफल में। तो सड़कें महत्वपूर्ण थी जी। और सड़क हम लोगों ने काम किया। पहला डिमांड था लोगों का सड़क का, फिर सिंचाई का बात था, सिंचाई भी हम लोगों ने काम किया। तो सड़क हो गई, सिंचाई हो गई, शिक्षा पर था, शिक्षा भी हम लोगों ने बहुत स्कूल बनवाया, बहुत हम लोगों ने प्रस्तावित है कि हमारा नया बिल्डिंग बन रहा है, ये सब कार्य हम लोगों ने। सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है। ओके सर। और सरकारी स्कूल में टीचर की कमी थी तो हम लोगों ने टीचर उपलब्ध कराया। तो इस तरह का काम हम लोगों ने किया है। और अभी के समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है कि जीविका दीदी के माध्यम से हम उनके परिवार को, उनके घर में जो भी सदस्य है उनको हम लोग आगे बढ़ाएं और उनका परवरिश कर पाए जीविका दीदी के माध्यम से अपने परिवार का। तो सरकार का फोकस है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा है अभी। तो सर अब जनता, जैसे ही आपने बताया कि 3.5 सालों में जो आपने जनता की तकलीफें सुनी वो सब अब प्रत्यक्ष में हम देख पा रहे हैं कि उस पर कार्य हुआ है। अब जब आप मिलने जा रहे हैं तो अब उनकी क्या अपेक्षा? ऐसा तो है नहीं कि सर अपेक्षाएं खत्म हो जाती नहीं, वो तो कभी नहीं। जनता की अपेक्षा तो कभी खत्म नहीं। और जैसा कि जनता की नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है सर। बिल्कुल, और बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप जनता के सेवक हैं और वाकई में आप उस तरह का कार्य कर भी रहे हैं, ये हम देख पा रहे हैं। अब उनकी आपसे इस टेन्योर में क्या अपेक्षाएं हैं? अभी तो लोग यही कह रहे हैं मुझे कि जिस तरह आपने ये 5 साल आपने लोगों का दिल व्यवहार से, कार्य से लोगों से मिलजुल के जीता है, हम लोग तो आशा करेंगे कि पुनः ये आपका व्यवहार, आपका कार्य, जी सर, यही कार्य चलते रहे। जी सर। और जो समस्या आई थी, समस्या का समाधान होना है, फिर नया समस्या आना है, वो तो चलते रहेगा। और लोग यही उम्मीद करते हैं कि नए आप जो है आपका व्यवहार और आपका कार्य हम लोग बहुत पसंद करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि आगे भी ये बना रहे। ऑब्वियस है सर, व्यवहार एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए इंसान बनावटी कर सकता है, बट 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, उसमें कुछ बनावटी नहीं होता है। सर का जो व्यवहार है, आज जो ऑन कैमरा देख रहे हैं, आपके और भी जो इंटरव्यूज़ मैंने पर्सनली देखे हैं, हमारी टीम ने देखे हैं सर, एक्चुअली देखिए आपके करियर के बारे में, आपके काम के बारे में ये सब रिकॉर्ड करेंगे, बट पॉडकास्ट एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हम सर के बारे में निजी तरीके से जान पा रहे हैं, सर की थॉट्स के बारे में। पर्सनली वी फील सर कि बाकी सारे इंटरव्यूज़ में शायद इतना पर्सनली आप लोगों को डिस्कस करने का अवसर नहीं मिलता होगा। ठीक है, आपके करियर को जानना, जो दिल में है, जो किए हैं या जो कर सकते हैं वही बोलते हैं। हम दिखावे के लिए कुछ नहीं बोलते। और दिखावे के लिए कितने देर बोल पाइएगा? वो मेरे ब्रेन में भी नहीं आता है। जी सर। वो बहुत ज़्यादा हमसे कोई कुछ बोलाना चाहे, आप भी कुछ कि हम एक बहुत बड़ा हम अपने विधानसभा को स्वर्ग बना देंगे, तो वो हमसे नहीं बोला जा सकता है। जो हम करेंगे आज के समय में हाँ, जो नेचुरल है वो दिख रहा है। एंड इसलिए हम भी रिकॉर्ड करके आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। कर सकता हूँ, जितना किया हूँ, मैं ना बोलूं, मेरे अलावे दूसरे लोग बोले, पब्लिक बोले, मुझे ये पसंद है। आपका कार्य बोले। हाँ, मेरे सामने अगर कोई मेरा बड़ाई करता है, करिए यार कहीं रोड पर पब्लिक के बीच बोलोगे तो अच्छा रहेगा, हमको क्या सुना रहे हो। Exactly, हम इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा रहा नहीं कि मेरे सामने। यही कारण है कि हम कभी किसी से लोगों से घिरे नहीं रहते हैं। हम जनरल लोगों से बेहिचक मिलते हैं, एक गरीब से गरीब आदमी से। और अब क्षेत्र कभी जाने का मौका मिलेगा चलिएगा। हमारे माताएं बहनें हमसे ऐसे मिलते हैं, लगता है कि कहीं हम उसके घर के सदस्य हैं, उसके भाई हैं, भतीजा है, बेटा है। महिलाएं, बूढ़ी माता लोग, दादी लोग ऐसे मिलते हैं, उसको लगता है नहीं कि एमएलए से बात करता है, कहीं लगता है ना तो मुखिया लोग भी इस तरह बात नहीं करता हम लोग से। छोड़ो, मुखिया नहीं करता, हम करते हैं ना, हटाओ तो मुखिया जो करेगा वही सबके दिलों पर राज भी करेगा। इस तरह लोग बोलता है। जी सर। तो अपने आप को थोड़ा सा हमको डाउन टू अर्थ रहना, नेचुरल रहना, ये तो सबसे बड़ा गुण है इंसान का। और जैसा आपके पेरेंट्स ने आपने लेगेसी में पाया है और उसे आप कंटिन्यू कर रहे हैं सर। इसके आगे आपके बच्चे, वो क्या मतलब राजनीति में आना चाहेंगे आपको देखते हुए, अपने दादाजी को देखते हुए? अभी तो सब कुछ, अभी सबका पढ़ाई लिखाई चल रहा है। अब आगे तो जूनियर है, जब एडल्ट होंगे वो तो उनका डिसीजन है। आपका रुझान तो रहा होगा सर, बहुत बचपन से ही रहा होगा कि मुझे राजनीति में जाना है। नहीं, ऐसा कोई रुझान नहीं था।
हम लोग मतलब ग्रामीण स्कूल में पढ़े लिखे, और कभी हम लोग कल्पना भी ने, मतलब हमारे परिवार में क्या हम लोग कभी ने सोचे, कोई ने सोचा होगा कि ये कल हो के हमारा बेटा, हमारे फादर मदर या हमारे जो दादा स्वर्गीय महावीर प्रसाद यादव जी हैं, या उनके हमारी दादी रही, ये कभी सोचे नहीं होंगे कि हमारा परिवार में हमारा पोता कभी एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा, चेयरमैन बनेगा या मुखिया बनेगा। ये तो, लेकिन कहीं न कहीं पूर्वजों का जो आशीर्वाद रहा और उनका जो कार्य रहा, जी सर, कहीं न कहीं हम लोग को उस ओर ले गया, और आज कंटिन्यू हम लोग उसको लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद तो निश्चित रूप से है। ये तो हुआ सर सक्सेस के बाद की स्टोरी। जब पहली बार किसी पार्टी को ज्वाइन किया होगा आपने, या आपने निर्दलीय जब कार्य किया होगा, तब भी क्या परिवार ने आपको खुल के सपोर्ट किया कि चलो आप कुछ नया परिवार में, ठीक है आपके पापा ने समाज सेवा की, बट आप जिस लाइन में आए, जिस कार्य के लिए आए, क्या उसमें भी आपको आपके परिवार का पूरा सपोर्ट मिला? हाँ, परिवार ने कभी कोई मना नहीं किया, और खास करके चूंकि पहले से जैसे कोई नौकरी करते हैं तो ठीक है सरकारी सेवक हैं, लेकिन वो भी तो जनता का ही सेवक है जी। तो जो वो देखते थे कि किस भाव से करते हैं, कैसे करते हैं, कैसा व्यवहार है उनका, कैसे मिलते जुलते हैं। कहे तो आज भी हमारे फादर का नाम आप कहीं किसी से पूछेंगे जो कि उस समय के 10 साल पहले अगर पॉलिटिक्स में है तो सभी लोग जानेंगे, और हमको भी आज मतलब चंद्रशेखर यादव का बेटा के रूप में भी लोग संबोधित करते हैं। और जब जाते हैं गांव घर, कल भी हम बगल में गए थे, इसी गांव में तिलकपुर गांव है, तो सबसे पहले मिले तो पूछे ही कि बाबूजी ठीक छो ना, तबीयत ठीक है ना, तो बड़ा लगता है कि आज भी उनको लोग उतने प्यार करते हैं या चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, परिवार का ही ना गुण या अवगुण तो पहला तो आपको वहीं से होना है। जी सर। और उनका जो भी स्वभाव, जो कार्य है, तो परिवार में बच्चे लोग तो रहता ही है। अब है कि कोई इसको बहुत फॉलो करता है, कोई उसको आदर्श के रूप में लेता है, और कोई उसको निगेटिव रूप से भी लेता है। सब दिन हम क्यों करें, हमको क्या दिक्कत है, हम तो फलना परिवार से आते हैं, हम क्यों किसी का सुनने जाए। अब निगेटिव पॉजिटिव अपना। तो सर जब आप जनता के बीच में आ गए तो ये सारी बातें तो बहुत पीछे रह जाती होंगी, ये मायने नहीं रखते। आपकी जो टीम है जिनके साथ आप कार्य कर रहे हैं, डेफिनेटली एक टीम के बिना इतना बड़ा काम करना लगभग मुश्किल सा है। आपकी टीम भी तो आपसे बहुत सी अपेक्षाएं रखती होंगी, या आप उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं सर? मेरा जो टीम है, जैसे आपका जो विचार है आपको वही फॉलो करेगा ना, जिसका विचार वो मिलता जुलता है। ओके, राइट सर। तो जैसे मेरे टीम में मेरे लोग जो मुझे पसंद करते हैं, तो जानते हैं कि ये इस नेचर के हैं, तो हम उसको पसंद करते हैं तो हमको पसंद करते हैं। और जो जानता है कि ये इस नेचर के नहीं है, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे वो कट जाते हैं, और हम भी उससे अलग हो जाते हैं कि भाई मेरे टीम में चलने लायक ये नहीं है, इनका व्यवहार मेरे से अलग है। हाँ जी सर। तो धीरे धीरे या तो वो कट गए या हम कट गए, मिलना जुलना, या उनको खुद लगने लगता है कि हमारी बात को इग्नोर कर रहा है, तो वो कट गए, या वो हमको भी लगता है कि फालतू का बात हमको मेरे दिमाग में भरते रहता था, हम ही कट गए, तो अलग हो जाता है। वो तो किसी भी कार्य के लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अकेले तो पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज को। बिना टीम का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और खास करके राजनीतिक में तो टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज ही हम जो इतना बड़ा बताए 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, और आप मेरे साथ अभी यहाँ से चलेंगे, मेरा अगला पड़ाव जो होगा आपको वहाँ 100-200 आदमी तुरंत मिलेगा, 10-20-50 गाड़ी, मतलब घंटा आध घंटा में, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे मात्र 2 गाड़ी बैठ के जाएंगे अभी, लेकिन जैसे बढ़ते जाएंगे तो जो कतर कारनामा बढ़ते जाता है, वो रात तक, वो 10-11 बजे रात तक वो बढ़ते बढ़ते, अभी 2 है, 4, 8, 10, 20, 25, 30, मतलब 50 तक ये होते। हाँ, जैसे जैसे मैसेज फैलेगा वो धीरे धीरे करके सब लोग, मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम क्या है नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो अपने आप वो लोग फॉलो करते रहते हैं। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात मेरा रहा कि मैंने इस शुरू के राजनीतिक जीवन से कभी जात पात की राजनीति नहीं की। मेरे से जो भी लोग, चाहे वो गरीब का गरीब लोग
अंतिम व्यक्ति का लोग जो कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे घर पे एमएलए हमारे यहाँ बेटी की शादी में आएगा, या हमारे यहाँ कोई श्राद्ध है तो उसमें आएगा, या हमको पूजा पाठ कर रहे हैं तो आएगा, हमारे बेटा का छठी पोता का छठी है तो इसमें आएगा। ये सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन मिला तो हम लोग वहाँ जाने का काम किए। कहने का मतलब है कि जो सोच होता है पॉलिटिकल आदमी का कि मैं दिया वहाँ जलाऊंगा जहाँ सदियों से अंधेरा रहा, तो मैंने यहाँ लागू किया उसको। जी सर। और लोग में इसका हमको एक तरह आपको से रिटर्न भी मिला, जैसा मिलता आपने जनता को प्यार दिया, जनता ने आपको बराबर प्यार दिया उसके लिए। कोई निगेटिव बात मेरे बारे में लोग नहीं बोल सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य विरोधी भी ये नहीं कह सकता है जी सर कि कहीं व्यक्तिगत किसी को व्यक्तिगत भी कोई लॉस हुआ है तो वो भी न्याय के साथ हमने काम किया है। भाई आपने गलत किया है तो हम गलत के साथ नहीं रह सकते हैं। जी सर। सर ये तो हुए अब तक एक एमएलए की बात कि आप एक एमएलए हैं, एक विधायक है, और उस नाते हमने बात की। एक आम इंसान की तरह अगर इस पोस्ट को, इस करियर को हटाकर अगर एक आम इंसान की तरह मैं आपसे बात करूं सर, तो कोई ऐसा मंत्र आपके जीवन का, राजनीति को छोड़कर या फिर आपके करियर को, आपकी पोजीशन को छोड़कर, कोई एक ऐसा मंत्र जिसे वाकई में आपने अपने जीवन में लागू किया हो और जो एक मिसाल बने बाकी की दुनिया के लिए कि वाकई में ये ज़मीनी इंसान है, इन्होंने ऐसा कार्य, ऐसा मंत्र अपने जीवन में अपनाया? ये है कि रहन सहन खान पान सब एक आम जीवन का है, साधारण है। अब जिस रूम में आप रह रहे हैं, अब जिस रूम में अभी हम रह रहे थे, अब उसका अभी बाथरूम भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो जो अभी हम नाश्ता जिस पर किए थे, इस बेड पर बैठे हुए थे और छोटा सा टेबल रखा हुआ था और उस पर रख के अभी हम नाश्ता किए। मतलब बिल्कुल साधारण सा जीवन, जैसा देश वैसा भेष वाला हाल है। सादा जीवन उच्च विचार। हाँ बिल्कुल, मतलब कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो नीचे बैठ के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो हो सकता है नॉर्मली एक साधारण जीवन जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों लाइफ जीते हैं। ये बात भी नहीं है, हम ऐसा भी नहीं है कि उसको पसंद नहीं करते हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, वो भी पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। हम जहाँ गए, जिस हिसाब में गए, अगर उसका वातावरण वो है, अब कभी कभी मतलब हम लोग को चाय मिलता है तो हम जानते हैं कि हमको प्रॉब्लम है गैस का, हम चाय पिएंगे तो हमको पेट में गैस हो जाएगा, दर्द होगा, वो चाय देखने से लगेगा कि कहीं कहीं मीठा होगा या ये, लेकिन चूंकि अगला आदमी का भाव है, अगला हमको दे रहा है सम्मान, हमारे लिए सम्मान, उसके लिए सम्मान रहा है, मेरे लिए है, मेरे गेस्ट है, तो कोशिश करते हैं कि उसका सम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसलिए थोड़ा अपना कष्ट भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हर कोई ये नहीं कर पाता है। और आपका ये मंत्र जो आपने कहा कि जैसा देश वैसा भेष, ये डेफिनेटली आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक मंत्र हमारे व्यूवर्स के लिए आपके सर के बिहाफ पे कि जिस तरह से, ऐसा नहीं है कि लैविश लाइफ पसंद नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं, बट एक साधारण जीवन भी जीते। आज हमारी रिक्वेस्ट पर जस्ट एक बार कहने से इस गांव के माहौल में, बिल्कुल कोई स्टूडियो नहीं है, आपने हमारे पहले के एपिसोड स्टूडियो में देखे, बट आज बिल्कुल बैकग्राउंड देखे, पब्लिक के बीच में घिरे हुए हैं, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ जाएगी, समझ आएगा। ये है हमारे एमएलए, हमारे विधायक बेलहर से, एंड अगले चुनाव के लिए फिर से ये प्रत्याशी है जेडीयू से ही सर जी, और आगे भी भविष्य में आप उसी के लिए काम करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, ब्यूटीफुल सा मंत्र। एंड सर, जिंदगी बने आसान चैनल के लिए कोई भी एक और मंत्र जो आप वाकई में जनता को देना चाहेंगे कि जिससे वो वाकई में, ठीक है आप विधायक है, आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, आप उसका सल्यूशन करते हैं, बट बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते सबकी नैतिक जिम्मेवारियां हैं, तो ऐसी कौन सी जिम्मेवारी हर एक इंसान को निभानी चाहिए आपके अनुसार? देखिए, अभी चुनावी मौसम है जी सर, और अभी मेन तो है कि लोग सभी चुनावी चर्चा करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करूंगा कि जो आपके बीच का व्यक्ति हो, जो आपका सुख दुख में आपके साथ रहे, जिससे आप सरलता पूर्वक मिल सकें, आपकी बात को सुन सकें, आप उसकी बात को सुन सकें, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपना नेतृत्व, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का उसको मौका देना चाहिए। ये मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और ख़ास करके आप लोगों के लिए भी, चूँकि आप लोग दुमका से चल के आए हैं और हमारे बेलहर में, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप खास करके आप महिला है तो एक सम्मान की दृष्टि, सम्मान भी है आपके लिए
कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से आज जो आपने शूट किया तो लोग आपको फॉलो करेंगे, कहीं न कहीं लोगों के मेरी विचार को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आगे आपको शुभकामना है कि और आप आगे बढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भविष्य में और आपका भविष्य उज्जवल हो। नहीं सर, मैं वैसा कुछ स्पेशल नहीं कर रही हूँ, बस एक छोटा सा प्रयास है कि हर किसी के जीवन से हर कोई प्रेरणा ले सकता है। कोई भी ऐसा ये व्यक्ति मुझे जीवन में है नहीं ही पता नहीं था सर। कि आपका हेडलाइन या आप जो चैनल है जिंदगी बने आसान, ये तो आप जो बात हमने कहा तो लगता है कि मेरे लिए ये स्पेशल आपका चैनल। माय प्लेजर सर, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से लोग आपको फॉलो करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और आगे आप नहीं सर, आज के इस बिजी शेड्यूल में, इस चुनावी मौसम में आपने अपना इतना कीमती समय हमें, हमारे चैनल को, हमारे व्यूवर्स को दिया, उसके लिए तो हम जितना धन्यवाद बोले उतना कम है सर। आपकी पूरी टीम बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट। आपका क्षेत्र भ्रमण हमने देखा है, आप बहुत कार्य कर रहे हैं जनता के लिए। विधायक के नाते इनके लिए कोई भी प्रचार नहीं कर सकता, बिकॉज ये खुद ही स्टार हैं। इनको किसी के भी स्टार प्रचारक की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इनका कार्य कह रहा है कि इन्होंने क्या किया है और आगे क्या करेंगे। सो ये जनता आप पर है। अगर आप वाकई में खुशहाल बेलहर, खुशहाल अपनी लाइवलीहुड चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके सामने आपके प्रत्याशी हैं, एंड गो विद इट। एंड थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं मनीषा राज, अपना कीमती समय हमें देने के लिए सर। नमस्ते।